इंडिया हमास को तो दहशतगर्द जमात कहता है, लेकिन ईरान के बारे एक लफ्ज नहीं बोलता जो हमास का मेन सपोर्टर है। ईरान ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी, इवन तुर्की की बात करें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं? सऊदी अरेबिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में? ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा दो। हैरान हो गया हूँ सुन के कि इतने सारे बातें हुई हैं कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे चार बहार। ईरान के बारे खामोशी इख्तियार करेगा, कंप्लीट खामोशी इख्तियार करेगा, लेकिन हमास को जो है वो करेगा, क्योंकि ईरान उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया कंप्लीटली साइलेंट ऑन ईरान। जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे, और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे और इनका पैचअप की तरफ सिलसिला भी जाएगा। ईरान और भारत के आपस में कई एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होती है जब भारत के रिश्ते किसी पड़ोसी देश के साथ बहुत अच्छे होते हैं। हमास और इजराइल के बीच जब से ये युद्ध शुरू हुआ था तब से कोई भी देश मध्यस्थता की बात नहीं कर रहा था, खास करके वो देश जो कि मुस्लिम कंट्री थे, और इनका तो सवाल ही नहीं उठता था। ये सब के सब जो हैं ये फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में थे, हमास के सपोर्ट में थे। ये पाकिस्तान, बाकी जो ये हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यमन ने तो ख़ुद भी इजराइल पे बम छोड़ दिया था। ये सब के सब जो थे इजराइल को ख़त्म करने में लगे पड़े थे। कोई भी युद्ध ख़त्म करने की बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब इजराइल ने इनको तोड़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है भारत से कि किसी भी तरह आप मध्यस्थता करें युद्ध में, और आप इजराइल को कहें कि वो किसी भी तरह युद्ध रोक दे। ये ईरान ने क्यों कहा? भारत से कहा, जिस पर पाकिस्तान की तो जली, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसका घमंड जो है अभी चूर चूर नहीं हो रहा है। वो अभी भी चोटी पर है, जिस चोटी पर उसे नहीं होना चाहिए। वो खुद भी लुट रहा है, चाह रहा है कि फ़िलिस्तीन भी बर्बाद हो जाए। अगर वो हेल्प करना भी चाहता है तो वो किस तरह से हेल्प करेगा फ़िलिस्तीन का? और ईरान जैसे कंट्री जो कि जान चुका है रियलिटी कि युद्ध से उनका घाटा है खाली, उनके और जो फ़िलिस्तीन है सिर्फ़ और सिर्फ लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं मोदी से कि किसी भी तरह आप ये इस युद्ध को रुकवा दीजिए, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है। वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है। सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, स्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है। मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है। सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखें कि कतर के हवाले से आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज़, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज़ कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को, और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ़ है, फैमिलीज़ को होनी भी चाहिए। किसी मुल्क के लोग अगर कहीं पे फंस जाएं, पर ये एक नेचुरल है। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज करने में तमाम कोशिश। उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावरें, G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं।
अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में मियां तो वाली ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना। चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बाहर की ज़रूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूँ कि ये, हालांकि ये सब ये एग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ख़ास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ये वो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी जासूस BLA टेररिस्ट ईरान के सॉइल पे ट्रेन करते हैं, उधर से क्रॉस करते हैं और बॉर्डर को आते हैं। स्मगलिंग तो बेइंतहा है, ख़ास तौर पेट्रोल का। वो रूट्स, वो रोड्स और वो पाथवेज जो इस्तेमाल होते हैं वो ईरान से शुरू होते हैं और आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर हम वो रोक सकते हैं, जाहिर है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, इस पे भी बात होनी चाहिए। एंड ये क्यों है? ठीक है जनाब, ये नेवी ही इंडिया की क्यों, इनके बंदे ही क्यों सामने आते हैं हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज में? दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कतर, अगर कोई ऐसी बात ना होती तो कतर कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। देखें, ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क के बंदे आए और उनको पकड़े और कहें आप बंदे थे एस्पिनॉज एंड सो में दे आर इन्वॉल्वड एंड वी गिव देम डेथ सेंटेंस, टक। ठीक है जी, छोटा ही मुल्क ही है, मुल्क आधा मुल्क ही है, इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। एक ठीक है, लेकिन बड़ा ऑयल एंड गैस पावर है, एनर्जी एक्सपोर्ट है, बड़ी बहुत ज़्यादा वेल्थ है। कतर की जो पर कैपिटा GDP है वो 82,000 USD है, दुनिया में हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। कतर की पर कैपिटा GDP यानी कि जो कतरी है ना, कतरी एक कतरी, और देखो 82 अरब डॉलर। ठीक है जी। और उसकी वजह से उनका एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, छोटा सा मुल्क है। सऊदी अरब ने आपको जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। आज इस सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। देखिए मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। देखिए इंडिया का अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना, तो इंडिया तो बड़ी आसानी से फाइनल में चला जाएगा, पाकिस्तान तो रह गया पीछे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का किसी और टीम से मैच हो, पाकिस्तान उधर से जीते फाइनल में जाए। इंडिया का किसी और टीम के साथ मैच हो, इंडिया उधर से जीते फाइनल में जाए। और फाइनल में हमें अल्लाह करे वन साइडेड मैच देखने को ना मिले, कोई फाइटेड मैच हो, कोई फाइट हो, मैच की हैवी किस्म की फाइट हो, आखिरी बॉल तक मैच जाए और पाकिस्तान उस मैच को जीत जाए और ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। स्मगलर्स हैं जो इंसानों को ले जाते हैं यूरोप के लिए, सब चीज़ रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते हैं। ये हमारा एक ज़माने में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और मैं खुश हूँ। लेकिन हिलाली साहब फिर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, जोग्राफी तौर पे बड़ा मुल्क, फिर और तो और आपने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया मोदी अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है। और उसको भी देखिए वो सऊदी अरब, UAE वो भी कबूल करते हैं। तो उनके जो हिंदुस्तान से कंपेयर करने के बजाय हम ये भी तो देखें ना जो हमारी कमज़ोरियां खामियां रहीं और ख़ुद हमारी लीडरशिप की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ईरान या सारी दुनिया नहीं सुन रही कि खुद हमारी एक बड़ी पार्टी का जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह रहा है वो अपने मुल्क के, अपने रियासत के बारे में क्या कह रहा है। तो हम जो है जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानियों में भी इस बात का खौफ पड़ा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर तो खौफ भरा है भारत का, और फ़िलिस्तीन वालों के लिए डर भी है उनके लिए कि फ़िलिस्तीन वाले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो सरकार है, उनके जो नेता हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए ये कहते जा रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, हम उसकी मदद करेंगे, इस तरह से मदद करेंगे, जबकि इनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो कि मुश्किल में पड़ जाता
अगर वो युद्ध ख़त्म करने की बात नहीं करता तो। इसलिए अब उसे बात समझ में आ गई, तब जाके वो भारत के पैर पड़ रहा है और भारत से कह रहा है, मोदी सरकार से कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा है कि किसी भी तरह इस युद्ध को रुकवा दे, भारत किसी भी तरह इसमें मध्यस्थता कर दे, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध की जो मध्यस्थता है भारत में उसको करने की क्षमता है। भारत इजराइल से कहकर युद्ध को किसी भी तरह कम करवा सकता है, भले वो पूरी तरह से रुकवाए या ना रुकवाए। और बाकी मुस्लिम कंट्री को भी पता है कि भारत ही इसका कारण बन सकता है कि किसी भी तरह इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध जो हो वो धीरे धीरे रुक जाए।